बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं अहमद फवाद और आप देखते हैं मुझे मेरे यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज पर। नाज़रीन, आज़ाद कश्मीर का जो वज़ीराअज़म होगा उसके इंतखाब से चंद घंटे पहले एक बड़ी खबर आई है जो कि आज के इस व्लॉग में मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूं। बैरिस्टर सुल्तान महमूद, जिन्हें मोस्ट फेवरेट जो है वो करार दिया जा रहा था, और उसके बाद दूसरे नंबर पर सरदार तनवीर इलियास का जो नंबर था वो जो है वो आ रहा था। लेकिन एक अवामी सर्वे और कुछ रिसोर्सेज और ख़ास तौर पर जो जर्नलिस्ट हैं आज़ाद कश्मीर के, उनकी जो राय है, जो उनके पास ख़बरें हैं, उनकी इंफॉर्मेशन की बेस पर जो उनका तज्ज़िया है, उस हवाले से कुछ डिटेल्स आपके साथ में शेयर करूंगा। और दूसरा, सबसे अहम और सबसे जो बेसिक बुनियादी चीज़ है या सबसे जो ज़रूरी चीज़ है, आवाम की राय, ख़ास तौर पर ओवरसीज़ जो कश्मीरी हैं उनके जो कंसर्न्स हैं, उनकी जो राय है, उस हवाले से डिटेल्स जो हैं कि वो क्या चाहते हैं कि कौन आज़ाद कश्मीर का वज़ीर-ए-आज़म होना चाहिए, उस हवाले से कुछ डिटेल्स हैं वो मैं आप तक जो है वो पहुंचाऊंगा। और ख़ास तौर पर एक सरप्राइज़ नाम जो है उस हवाले से भी कुछ डिटेल्स मेरे पास आई हैं, अहम डिटेल्स हैं जो कि जो फैसला है वज़ीर-ए-आज़म का आज़ाद कश्मीर का, उसमें बड़ा अहम किरदार जो है वो अदा कर रही हैं। ये तमाम तर जो डिटेल्स हैं वो आज के इस व्लॉग में आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ। तो सबसे पहले जो सहाफ़ी हैं वहाँ के मकामी, उनकी जो इंफॉर्मेशन है उस बेस पर जो उन्होंने मुझे अपनी राय दी है, उस हवाले से मैं आपको चीज़ें बताता हूँ। तो जो वहाँ पर नाम लिया जा रहा है, जो जर्नलिस्ट हैं, वो सरदार तनवीर इलियास का नाम जो है वो शुरू से लेकर अब तक लिया जा रहा था, लेकिन उन्हीं की जानिब से अब दूसरा जो नाम लिया जा रहा है वो अज़हर सादिक का नाम जो है वो लिया जा रहा है। जबकि जो बैरिस्टर सुल्तान महमूद के हवाले से जो मैंने उनसे पूछा तो उन्होंने कहा कि बैरिस्टर सुल्तान महमूद यकीनन इस दौड़ में जो है वो ज़रूर शामिल थे, लेकिन इतना सीनियर रहनुमा होने के बावजूद जिस तरीके से जो दीगर वहाँ के एमएलएस थे उनसे मुलाकातें इमरान खान साहब ने की, उनके इंटरव्यूज़ जो हैं वो लिए गए, उसके तहत बैरिस्टर सुल्तान महमूद का कुर्रा निकलना जो है वो खासा मुश्किल नज़र आ रहा है। जबकि सरदार तनवीर इलियास जो हैं उन्हें भी पहले फेवरेट करार दिया जा रहा था, लेकिन अब वो भी इस दौर से बाहर होते हुए नज़र आ रहे हैं। और उसकी सबसे बड़ी रीज़न ये है कि सरदार तनवीर इलियास के जो बहुत करीबी लोग हैं उनकी जानिब से ये चीज़ें अब बताई जा रही हैं कि सरदार तनवीर इलियास जो है वो उन्हें अब इनकार हो चुका है और वो बहुत ज़्यादा अब पुरउम्मीद भी जो है वो नहीं हैं। और यही लोग जो हैं वो अज़हर सादिक का नाम जो है वो ले रहे हैं और कुछ उनके खिलाफ सोशल मीडिया के ऊपर फेक प्रोपेगेंडा भी जो है वो चलाया जा रहा है, क्योंकि उन्हें ये लग रहा है, उनके पास कुछ इस तरह से डिटेल्स सामने आई हैं कि शायद अज़हर सादिक का नाम वज़ीर-ए-आज़म के लिए, वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर के लिए फ़ाइनल जो है वो हो चुका है। लेकिन दूसरी तरफ नाज़रीन, सहाफ़ियों के अलावा अगर अवामी राय के हवाले से मैं आपको बताऊं तो 80% लोग ऐसे हैं जो कि बैरिस्टर सुल्तान महमूद को सपोर्ट कर रहे हैं। ओवरसीज़ पाकिस्तानी जो है वो बैरिस्टर सुल्तान महमूद को सपोर्ट कर रहे हैं। बहुत सारे ओवरसीज़ पाकिस्तानी ऐसे हैं जो कि मुखालफत कर रहे हैं बैरिस्टर सुल्तान महमूद की। लेकिन ऑब्वियसली जो सर्वे है, जो अवामी राय है, इसमें ज़्यादातर जो लोग हैं वो बैरिस्टर सुल्तान महमूद को सपोर्ट कर रहे हैं और बैरिस्टर सुल्तान महमूद को ही वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर देखना चाहते हैं। और इसकी रीज़न वो ये बता रहे हैं कि बैरिस्टर सुल्तान महमूद ने उस वक्त पीटीआई का साथ दिया जब पीटीआई में कोई भी नहीं था या पीटीआई की नशिस्तें आज़ाद कश्मीर में नहीं थी। इन्होंने पीपल्स पार्टी को छोड़ा और फिर उसके बाद ये पाकिस्तान तहरीके इंसाफ में शामिल हुए और लाखों लोग या लाखों वोटर्स जो है वो तहरीके इंसाफ में लेकर आए हैं। और साथ ही साथ आज़ाद कश्मीर में जो सिचुएशन है वो पाकिस्तान के जो दीगर सूबे हैं जिनमें केपी या पंजाब है उससे बहुत ज़्यादा मुख्तलिफ है, क्योंकि पंजाब में या केपी में तो इमरान खान के नाम पर वोट मिलते हैं, लेकिन इस मरतबा की जो आज़ाद कश्मीर की असेंबली देखी जाए तो यहाँ पर ज़्यादातर जो इलेक्टेबल्स हैं वही वही जो है वो इलेक्ट हुए हैं। और ऐसे लोग जो कि हालांकि गुज़श्ता 2016 के इंतखाब में मुस्लिम लीग नून से यही बहुत सारे लोग थे जो कि हारे थे, लेकिन अभी जो है ये वही लोग हैं जिन्हें ऑब्वियसली पीटीआई का एक हवा चली हुई थी और इन्हें वोट जो है वो काफ़ी सारा मिला और ये असेंबली में आए। लेकिन यहाँ पर उस तरह से इमरान खान की जो हवा थी वो नहीं थी। यहाँ पर ज़्यादातर नामों के ऊपर या बरादरियों के ऊपर आज़ाद
आज़ाद कश्मीर में जो ज़्यादातर सिस्टम चल रहा है वो बरादरी का सिस्टम चल रहा है, और ज़्यादातर जो लोग इलेक्ट हुए हैं वो बरादरियों की बेस पर जो है वो हुए हैं। इसलिए यहाँ पर सियासत जो है वो थोड़ी सी मुश्किल है और इमरान खान साहब को बड़ा संभल कर यहाँ पर चलना पड़ेगा, और ख़ास तौर पर जो वज़ीर-ए-आज़म का इंतखाब है वो बड़ा संभल कर यहाँ पर करना पड़ेगा। और बैरिस्टर सुल्तान महमूद को वैसे भी लोग बहुत क्लोज हैं उनके, ओवरसीज़ पाकिस्तानी बहुत सारे बैरिस्टर सुल्तान महमूद के करीब हैं। हालांकि बहुत सारे ओवरसीज़ जो कश्मीरी हैं वो बैरिस्टर सुल्तान महमूद की मुखालफत भी कर रहे हैं, और उनमें उन्होंने अपनी रीज़न्स बताई हैं कि ये चीज़ें बैरिस्टर सुल्तान महमूद में गलत हैं, जिसकी वजह से उन्हें वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर नहीं बनाना चाहिए। लेकिन जो मेजॉरिटी है वो उन्हें सपोर्ट कर रही है। अब यहाँ पर भी इमरान खान साहब के लिए मुश्किल है कि ऐसा वज़ीर-ए-आज़म बनाएं कि जो अवामी सर्वे के मुताबिक अवाम में ज़्यादा मकबूल है, या अवाम उसे चाहती है कि उन्हें ज़्यादा जो है वो सपोर्ट या जिसको अवाम ज़्यादा सपोर्ट कर रही है उसे वज़ीर-ए-आज़म बनाए, या किसी और को वज़ीर-ए-आज़म बनाए। ख़ास तौर पर जो सरदार तनवीर इलियास का नाम चल रहा था, तो हमारे सोर्सेज़ का ये दावा सामने आ रहा है कि सरदार तनवीर इलियास अब ऑलमोस्ट मायूस हो चुके हैं, उन्हें अब वज़ीर-ए-आज़म नहीं बनाया जा रहा। और कुर्रा जो सबसे ज़्यादा अब मोस्ट फेवरेट या सरप्राइज़ जिसको कहा जाए, तो अज़हर सादिक का नाम जो है वो सामने आ रहा है। ख्वाजा फारूक, जिन्हें पहले ये कहा जा रहा था कि स्पीकर के लिए उन्हें नामज़द किया गया है, उन्हें स्पीकर बनाया जाएगा, लेकिन अनवारुल हक का नाम स्पीकर के लिए निकल आया। अनवारुल हक को अब स्पीकर जो है वो बना दिया गया है। ख्वाजा फारूक पीएम की दौड़ में ज़रूर शामिल थे, लेकिन पीएम की दौड़ में शामिल होने की वजह से स्पीकर का ओहदा भी उनके हाथ से निकल चुका है, और बहुत मुश्किल है कि उन्हें वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर जो है वो बनाया जाए। वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर जो मोस्ट फेवरेट इस वक्त सामने एक नाम आ रहा है, सरप्राइज़ जिसको कहा जाए, तो वो अज़हर सादिक का नाम आ रहा है। और